सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया कि ये मेरी सीरीज़ की वीडियो है, जिनमें पार्ट 1 में हमने आईएसआई के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसीजर का ओवरव्यू किया था। और हम अब इस वीडियो में जानेंगे कि आईएसआई किस तरह अपने हदफ हासिल करती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं एंड हाउ दे फंक्शन। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। पहले तो हम फंक्शंस को देखेंगे कि एक्चुअली आईएसआई चाहती क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि आईएसआई किन तरीकों से उन फंक्शंस को हासिल करती है। कलेक्शन। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह आईएसआई का भी मेन टारगेट इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है जो कि मुल्की मफाद या उसके खिलाफ हो। उसके लिए आईएसआई या तो ओवर्ट अप्रोच यूज़ करती है, यानी कि सबको दिखाकर डंके की चोट पर करती है, या फिर कोवर्ट अप्रोच यूज़ करती है, यानी कि खामोशी से किसी को पता भी ना चले और आप अपना काम करके निकल गए। क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी काम होता है, उस इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना। इंटेलिजेंस की दुनिया में प्लान्स बनते हैं, रुक जाते हैं, फिर बनते हैं, बदलते हैं, और ये दोनों अतराफ होता है, आईएसआई के अंदर भी और दूसरी एजेंसीज में भी। और इन्हीं वजूहात की वजह से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस इंफॉर्मेशन को सही से क्लासिफाई यानी कि मुरतब करना, ताकि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सके। इसके दौरान ये सारा डाटा प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, डिजिटली या फिजिकली इसको स्टोर किया जाता है, ये आईएसआई के हेडक्वार्टर में या फिर कहीं और। एग्रेसिव इंटेलिजेंस, इसमें 4 सब फंक्शन हैं, जैसे कि एस्पिनाज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सबवर्जन एंड साबोटाज। एंड मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस्पिनाज यानी कि जासूसी करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि अपना मफाद हासिल करने के लिए किसी को नफ्सियाती तौर पर उकसाना, जैसे कि प्रोपेगेंडा करना या झड़पें वगैरह करवा देना वगैरह वगैरह। सबवर्जन यानी कि ओवरथ्रो यानी बगावत करवाना। साबोटाज यानी कि तखरीबकारी, जैसे अगर कोई दूसरी एजेंसी का शख्स प्लान कर रहा है तो उस प्लान को धीमा करना या ख़त्म कर देना, या अपनी मर्जी के मकासद उससे हासिल करना। बाय द वे, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब एक्चुअल आईएसआई के मिशंस बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ आईएसआई ने एग्रेसिव इंटेलिजेंस दिखाई, कहाँ कलेक्शन हुई, कहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ हुई वगैरह वगैरह। काउंटर इंटेलिजेंस यानी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर नज़र रखना, यानी कि अपने ऑपरेशंस की कामयाबी और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक्टिविटीज़ पर नज़र, या किसी दूसरी एजेंसीज के अपने खिलाफ कोई कदम की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना काउंटर इंटेलिजेंस कहलाता है। ओके, तो ये तो हो गए फंक्शंस। सो इनको अंजाम देने के लिए आईएसआई बहुत सी टेक्निक यूज़ करती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। वैसे तो आईएसआई एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए इसके एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क बहुत ही वसी है। आईएसआई एक बहुत ही बड़ा खबरियों का जाल इस्तेमाल करती है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, जहां आईएसआई इस नेटवर्क से मुसलसल इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। ये इंफॉर्मेशन या तो वॉलंटियरली कोई इनको दे देता है, यानी कि रज़ाकाराना तौर पर, या फिर अपनी मर्जी से, या फिर उन लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। इस दौरान एजेंट्स लोगों से दोस्तियां करते हैं, या किसी भी टारगेट कंपनी या डिपार्टमेंट के नौकर से लेकर मैनेजर तक जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए, सिगरेट के कश लगाते हुए या फिर रिश्वत के ज़रिए आईएसआई तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। डिप्लोमेटिक मिशंस, मेनली आईएसआई के एजेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनकर दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी एम्बेसीज में काम करते हैं और अपने टारगेट्स को अंजाम देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि फ़र्स्ट, इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है, मीन्स कि अगर कोई एजेंट कुछ कानून तोड़ता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आसानी से आपकी उस मुल्क में मूवमेंट होती है, मीन्स कि आपको हाई लेवल एरियाज़ तक रसाई मिल जाती है आपकी डेजिग्नेशन की वजह से। यूजली कोई शक नहीं करता अगर आप स्नीकी हैं तो, और वहाँ से आप मुसलसल इंफॉर्मेशन पास करते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ। दोस्त वगैरह बनाने का अच्छा मौका मिल जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन निकालना और भी आसान हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई ऑपरेटिव मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब तलाश करते हैं, जैसे कि एनजीओज वगैरह, और फिर इन ऑर्गेनाइजेशन में अपने मुल्क के लिए अपने टारगेट को अंजाम देते हैं।
पाकिस्तान से स्पेशली इतने लोग बाहर जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तो इस तरह किसी एनजीओ में या कंपनी में जॉब मिल जाना आसान ही होता है एक पाकिस्तानी के लिए। और इस तरह एक एजेंट अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है या जासूसी करता है। मीडिया, एनजीओज़ की तरह इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी एजेंट्स का होना, जैसे किसी टीवी में रिपोर्टर होना या कॉरेस्पॉन्डेंस होना, भी आईएसआई ऑपरेटिव के लिए एक बहुत ही अच्छा शेल्टर मुहैया करता है। मीडिया से मुंसलिक होने से आपको बहुत सी जगहों पर जाने की अथॉरिटी मिल जाती है, जिससे यूजली जासूसी करना और भी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ मीडिया में होने की वजह से आप किसी एक्शन की जगह पर हैं तो भी आप ख़ास शक के दायरे में नहीं आते। कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज, आईएसआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताल्लुक तकरीबन दुनिया की हर एजेंसी से है। आईएसआई ने अमरीकी CIA, चाइनीज़ एजेंसी, ब्रिटिश MI6, सऊदी अरबिया इंटेलिजेंस एजेंसी, इवन इजरायली मोसाद वगैरह के साथ मिलकर बहुत से ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। और इस तरह भी आईएसआई को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस टाइप के ऑपरेशन से आपको पता लगता है कि दूसरी एजेंसी के ऑपरेटिव्स कौन कौन से हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है और वीकनेस क्या क्या हैं। इन कोलैबोरेशन से पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत कुछ सीखा है। ये कोलैबोरेशन हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि कैसे आईएसआई ने दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर मिशंस पूरे किए हैं। थर्ड कंट्री टेक्निक, कभी कभी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दूसरी एजेंसीज भी शेयर कर देती हैं। जैसे जिन ममालिक से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की, सऊदी अरबिया, चाइना, अमेरिका, UK वगैरह, ये ममालिक भी जब कोई हसास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जिसमें पाकिस्तान का जिक्र आता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आईएसआई के साथ शेयर कर दी जाती है। और इन रिटर्न आईएसआई भी इन ममालिक की वैसे ही मदद करता है। कमाल की बात यह है कि आईएसआई इस मामले में रॉ से भी इंटेलिजेंस शेयर करता है और रॉ आईएसआई से भी। एंड दैट्स इट, ये हैं वो तरीके जिससे आईएसआई अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तानी आईएसआई के दूसरे ममालिक में ऑपरेशंस एंड कोलैबोरेशंस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकॉन। डिस्क्लेमर देता जाऊं कि आईएसआई एक बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड फॉर श्योर इस इदारे के हवाले से पुख्ता मालूमात मौजूद नहीं है। जितनी भी इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इंटरव्यूज़ में इनका जिक्र है। ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।